प्रेम करे कि राम सुरेंद्र कुमार शाह जी 110 रुपया अर्पण करके ना भगवान सदा कल्याण करे। मां हमरा से प्रेम करी छी ना के आंख में आंसू है राम आया एन बात क्या हमरा से पूछी छी। अरे आके मुंह से ई शब्द निकल गए की भेला के चाहे छी राम आहा के ले तो हम अपन प्राणों तक निछावर करे ले तैयार छी। राम जे सुख हमरा भारत से नहीं भेटत तो अहां से हमरा भेटत। राम कहे छथिन मां अगर अहां हमरा प्रेम करी छी त हमरा सिर पर हाथ रख के कहू जे हम मांगू से अहां दे दे। के राम के सिर पर हाथ लेके कहलखिन राम हम आके सौगंध कहे छी बेटा के कैसे प्राणों मंगबे ने त अहां के लेल के प्राणों ई अयोध्या के राजपाट अहां के नाम को दे। जखन शपथ खुवा देलखिन राम अमुद के मां 50 भेले एके बेर करबा कथा करत त राम मां हमरा राजपाट नहीं चाहिए, अयोध्या के सिंहासन नहीं चाहिए। मां हमर इंतजार में लाखों संत जंगल में बैसलिया, अगर हम जंगल नहीं जाब तो संत के कहिए। मां देवासुर संग्राम में पिताजी के अहां मदद करने रहो तो पिताजी अहां के कहने रहा दूटा वरदान हमरा से मांगी। आए अहां पिताजी से दूटा वरदान मांगू जे हमरा ले 14 वर्ष के वनवास भारत के लिए राज। ई बात सुने तेरी मां के मूर्छित हो से राम ठीक है के नजर से दूर है जे के एक पल राम के बिना नहीं बीते छे से के नजर से 14 वर्ष दूर गुनाह के बिना भारत के मृत्यु के देख सकैया लेकिन राम के अपना नजर से दूर नहीं देख सकता। राम इस संताप हमरा सुना देलो हमरा से एकने से दूरी बना लिया नहीं तो जे दिन अयोध्या से देव जेबे के अहां के जय में बाधा नहीं पहुंचा अहां के जय से पहले के मृत्यु नहीं हो जाए। तिल हमरा से दूरी बना ली, हमरा महल में एने जने बंद को दिया ई वियोग नहीं से सके। राम मां के कैसे दूर के दोनों वरदान दशरथ जी से मंगल की। दशरथ जी से हो चिंता में पड़ गया के अयोध्या के राज में तो ते में हमरा कोनो आपत्ति नहीं, लेकिन राम के दूर कर चाहिए छी। 14 वर्ष का ले आए राम वनवास जा रहा है। लक्ष्मण के पता चल रहे हैं, लक्ष्मणों विदा
माता सीता के पता चल रहे, सीता कहे छथिन प्राणनाथ करुणायतनो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल भूषण कुमुद विदु सुरपुर नरक समा। हे स्वामी हाँ बिना ये अयोध्या नरक के समान लगते, जिया बिन देह नदी बिनु बारी, तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। जे देह में प्राण रे नहीं रहिया, ओइ देह के फिर कोनो कीमत नहीं रह जाय छे। जे नदी में जल नहीं छे, मछली नहीं छे, जल विहीन न और मछली विहीन नदी विधवा के तुल्य। अजय स्त्री के पास पुरुष नहीं छे, ओकर शोभा नहीं छे। स्वामी हमहू अहाँ संगे जा। सुमंत जी रथ सजेला और राम जी अपना पिता के कहलखिन पिताजी हम 14 वर्ष ले थोड़ी वनवास जाय छी, आ चिंता क्या करे छी। राम जी पिता के की कहलखिन बस 4-10 विपिन बसहु, पहले 4 कहलखिन फिर 10, एक संगे 14 वर्ष राम नहीं कहलखिन, नहीं तो दशरथ के प्राण राम के सामने अंत हो जाएंगे। कहलखिन चिंता नहीं करू, शायद 10 वर्ष के लेल हम वनवास जाय छी। झूठो नहीं बदलखिन आ 14 वर्ष के लिए देलखिन। बस 4-10 विपिन बसहु, 4-10 वर्ष के लिए हम वनवास जाय छी। सुमंत जी रथ में पैसा के लग गेला और श्रृंग भैर पुरेला कमसा नदी किनारे में राम जी सबके सुता दिलखिन, सुतले छोड़ दिलखिन। राम जी फिर तो से श्रृंग भैर पुरेला निषाद राज के गृह एला, केवट गंगा पार किलखिन। सुमंत जी के राम वापिस भेज दिलखिन। सुमंत जी जे खाली रथ लो के अयोध्या गेलखिन, त दशरथ जी कहे छथिन राम कहाया। जखन सुनलखिन राम ने, राम के याद में दशरथ जी प्राण के त्याग दिलखिन। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप लगल रहे। एक दिन चैता पुत्र है, लेकिन मरे काल में पोटा नहीं रहा। वह स्थिति भेले दशरथ के। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी पंचभौतिक शरीर के त्याग दिला। इस समय में देवराज इंद्र के सिंहासन हिला लगले। जखन दशरथ जी के प्राण अंत भेले, जे भगवान राम अपना पिता के नहीं बचा सकला। निषाद राज के गृह राम जी एला, फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में एला, वाल्मीकि के आश्रम में राम जी एला। भरत जी ननिहाल में चैत ननिहाल से बजा लगले न। भरत जी पूरा अयोध्या में सन्नाटा देखलखिन। सबसे पूछी छथिन कियो नहीं बजे चैत सब कौन छै। सब विधि भरत सराहन जो। भरत जी सब जन गेला, ई हमर मां के करामा। विधाता की सृष्टि में भरत सनक भया भगवान सब के थे। ए दुनिया में राम और लक्ष्मण का हमेशा समझल कि हे लक्ष्मण, दुनिया में सब कुछ भेट गया, लेकिन भरत सनक भया बार-बार मिलहु ना भरत जैस भाई तुम्हारा। भरत जी राम के आने लगेला। राम जी चरण पादुका बदल के नंदी ग्राम में भरत जी वास को गेला। चरण पादुका एक के बाद राम जी इलखिन अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि के पत्नी अनसुईया माता सीता के नारी धर्म के उपदेश दो रहल छथिन। हे सीता
किखनो अपना पति के निंदा नहीं करना चाहिए नारी के। वीरधरोग बस जर धनीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। अगर पति अंधा हुआ, बहरा हुआ, लुल्हा हुआ, लंगड़ा हुआ, रोगी हुआ, क्रोधी हुआ, लोभी हुआ, अपन पति के अपमान के क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाप जमपुर दुख नाना। जे एहन पति के अपमान करे या ओ जमपुर जाइया। नारी के लिए एक व्रत छे, एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। नारी के लिए कोनो पूजा, कोनो तपस्या, कोनो व्रत करे के विधान नहीं छे। नारी के मन वचन कर्म से अपना पति के सेवा को लिया। नहीं सेवा क्या हुआ तो तू चाहे चंटा मार दियो तैयो में भगवान खुशी हो जा। जे नारी पति के सेवा करा उनका से भगवान प्रसन्न हो जाई छथिन। उत्तम के अस बस मन माही, सपन आन पुरुष जग नाही। ओ नारी उत्तम या जे सपन में भी आन पुरुष के दर्शन नहीं करैया। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वो नारी हैया ये सप्त देखैया, सप्त में पर पुरुष के पिता के रूप में, भाग के रूप में देखैया। नीच ओ नारी होइया ये सप्त में दोसर पुरुष के संगे हंसी मजाक करैया। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जे नारी अपना पति से लड़ाई झगड़ा करैया, छोड़ैया, ओ कल्प तक नरक रौरव नरक में सरैया। शांत होने के बाद 10 मिनट कथा के बाद सब कुछ हो गइल। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही सम को खोटी। क्षण सुख ले जे परपुरुष के पास जाइया। जे नारी क्षण भर के सुख ले दोसर पुरुष के पास जाइया, दोसर जाति के पास जाइया, ओ नरक में जाइया। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पति व्रत धर्म छारी चल गए। पति प्रतिकूल जन्म जाई, विधवा होई पाई तरनाई। ऐ तरह माता अनसुईया सीता के बहुत आशीर्वाद दिलकेन। एक के बाद सुतीक्षण के भगवान राम दर्शन दिलकेन। फिर अगस्त मुनि के पास भगवान राम मिला, सत्संग केला। फिर पंचवटी में लेकिन नासिक में पंचवटी में राम जी के मौसी आबि गेलै। राम जी के मौसी के सुपनाखा। सुपनाखा के छथिन रावण के मां, रावण के बहिन। रावण के दूगो मां रहे। एक मां के बेटा रहथिन कुबेर जे कैलाश पर्वत पे रहे, और एक मां के 3टा बेटा 1टा बेटी, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, और 1टा बेटी सुपनाखा। सुपनाखा के विवाह भेल रहनि विदवुत जेबा नाम के राक्षस। एक दिन रावण के लड़ाई भेल सुपनाखा के पति से। लड़ाई में एते खिसिया गेलखिन रावण के सुपनाखा के पति के वध कऽ देलखिन। सुपनाखा जवानी में विधवा भ गेलखिन तो सुंदर पति के तलाश में गेलखिन। तो पंचवटी में देखलखिन 2टा पुरुष राजकुमार राम लखन के। सुपनाखा राम के देख के कही छथिन, तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, अय्या संजोग विधि रचो विचारी।
आसनक पुरुष और हमरा सनक नारी के विधाता रिच के भेजनैया विवाह को लिया। राम जी कहे छथिन हमर विवाह को हो गेलिया, हमर छोटका भाई लग में जाओ, ओ कुमारे छै। पहुंच गेला सुपनाखा छोटका भैया लखन लाल के पास। लखन लाल कहे छथिन हम अहाँ से विवाह करब, लेकिन हमर कुल के परंपरा छै जे लड़की से विवाह होय छै ने, लड़का अपन हाथ से ओई लड़की के नाक कान छेद दै छै। अहाँ आंख बंद करू, हम विवाह क ले। जखने आंख बंद केलखिन सुपनाखा, तेना के लखन लाल नाक कान के छेद देलखिन। सुपनाखा कनित कनित रावण के पास गेलखिन, खरदूषण के पास गेलखिन। सीता कथा श्रवण दीपित हृदय चैन सृष्टं विलोके निर्पते रस गंधरीनो। अहिठम से सीता के हरण के समय लक्ष्मण कंदमूल फल गेला ताबे में राम सीता के कहे छथिन हम किछ नरलीला कर चाहे छी, अपन असली रूप त्याग दियो। असली सीता अग्निदेव में प्रवेश हो गेल। सीता के प्रतिबिंब राम संगे छै। सोना के मृग रावण भेजलखिन और ओई मृग पर जानकी मोहित भ गेलखिन। राम मृग के शिकार कर चल गेला। इमहर जखने शिकार कर गेलखिन त राम आवाज देव लगलखिन हा सीते हा लक्ष्मण। तो सीता माता लक्ष्मण के कहे छथिन अहाँ जाओ, अहाँ के भैया याद कर रहल य। लखन लाल के भेज दिलखिन। तावे में रावण एलखिन, माता पति भिक्षान देही और रावण रथ पे बैसा के लके जा लगलखिन। जखन गेलखिन रावण सीता के बैसा के त जटायु संगे युद्ध भेलनि। जटायु के पंख कर देलखिन। रावण जटायु मूर्छित होके जमीन पे खसलखिन। राम राम कह रहल छथिन और सीता के लके रावण अशोक वाटिका में रख देलखिन। एलखिन राम और लक्ष्मण सीता के खोजे बन बन में भटक रहल छथि। हे बन देव हे बन देवी तुम देखो सीता मृग में। सीता के तकलखिन। अंत में जटायु के पास एलखिन। जटायु सब भेद कह देला। जटायु कहे छथिन हे राम अहाँ ते हमर पुत्र छी, और वास्तविक में राम जटायु के पुत्र छ। या जटायु एक समय में दशरथ के